नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण यानी अदृश्य वायरस इतिहास की चेतावनी और भविष्य की सुरक्षा में आपका स्वागत है। इतिहास गवाह है कि कई बार हमारे सबसे बड़े दुश्मन वो नहीं होते जो सामने खड़े हों, बल्कि वो होते हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन अदृश्य वायरसों की जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इतिहास की बर्फीली कब्रों से लेकर भविष्य की सुरक्षा तक के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं परमाफ्रॉस्ट से। अब ये परमाफ्रॉस्ट आखिर भला क्या है? देखिए, अलास्का और साइबेरिया जैसी जगहों पर जो जमीन हमेशा सालों साल बर्फ से जमी रहती है ना, उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये कुदरत का अपना एक बहुत बड़ा डीप फ्रीजर है। अब दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने 1918 की फ्लू महामारी में मारे गए लोगों को इस बर्फीली कब्र से बाहर निकाला। डराने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि ये पुराने वायरस आखिर हमला कैसे करते थे। लेकिन टेंशन वाली बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज ये नेचुरल फ्रीजर बहुत तेजी से पिघल रहा है। इस पूरे खतरे की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ वो प्राचीन बैक्टीरिया हैं जो आज से करीब 30,000 साल पहले बर्फ में दब गए थे। फिर आता है 1918 का वो खतरनाक दौर, जब महामारी के शिकार लोगों को उसी बर्फ में दफनाया गया। और अब वर्तमान समय, आज ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बर्फ नहीं पिघला रही है दोस्तों, वो उन हजारों साल पुराने पैथोजेंस और वायरसों को गहरी नींद से जगा रही है। लिटरली एक सोए हुए खतरे को हवा दे रही है। ओके, तो अब आते हैं आज के सबसे बड़े और खौफनाक टॉपिक पर, ज़ॉम्बी वायरस। नाम सुनकर किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की याद आ गई ना? लेकिन सच कहूं तो ये आज की एक बहुत ही डरावनी साइंटिफिक सच्चाई है। बर्फ पिघलने से ये वायरस फिर से जिंदा हो रहे हैं और अब हिरणों से लेकर इंसानों तक को इन्फेक्ट कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? हमारे आज के इस आधुनिक शरीर के पास इन हजारों साल पुराने वायरसों से लड़ने की कोई इम्यूनिटी ही नहीं है। मतलब ये एक ऐसा दुश्मन है जो आज के समाज में पूरी तरह से तबाही मचाने की क्षमता रखता है। अब देखिए, खतरे सिर्फ पिघलती बर्फ से नहीं आते। प्राकृतिक और इंसान के बनाए हुए खतरों के बीच का जो ये फर्क है ना, ये और भी खौफनाक है। याद है 1994 में सूरत में जो प्लेग फैला था? वो एक प्राकृतिक आपदा थी जो भूकंप के बाद चूहों से फैली थी और जिसने अचानक हाहाकार मचा दिया। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, जापान में एक कल्ट ने लैब के अंदर जानबूझकर एक खतरनाक बायो वेपन बनाने की कोशिश की ताकि हजारों लोगों को मारा जा सके। सोचिए, प्राकृतिक महामारी हो या इंसानों का बनाया हुआ जैविक हथियार, दोनों ही सीधे तौर पर हमारे वजूद के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी हैं। 10 लाख से ज्यादा, जी हाँ, 10 लाख से भी ज्यादा। ये महज कोई नंबर नहीं है, बल्कि उस खौफ का सबूत है जो 1994 के प्लेग के टाइम पर देखा गया था। देखते ही देखते लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए दहशत में शहर छोड़कर भागने लगे थे। जब कोई ऐसी बीमारी हवा में फैलती है ना, जिसका कोई इलाज न हो, तो बड़े से बड़ा सिस्टम, सरकारी तंत्र सब ताश के पत्तों की तरह बहुत तेजी से ढह जाते हैं। ये घटना हमें साफ साफ बताती है कि एक अदृश्य वायरस कितनी जल्दी हमारे नॉर्मल जीवन और मजबूत व्यवस्थाओं को पूरी तरह से ठप कर सकता है। खैर, बाहरी दुनिया की इस भयानक दहशत और अफरा तफरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अब बात करते हैं उस माइक्रोस्कोपिक युद्ध की जो हमारे और आपके शरीर के अंदर चल रहा है। ये लिटरली किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारे शरीर के अंदर हर एक पल एक बहुत ही दिलचस्प और जीवन बचाने वाली लड़ाई लड़ी जा रही है। एक ऐसी जंग जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन हमारे जिंदा रहने के लिए इसका जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आखिर ये वायरस शरीर के अंदर जाकर काम कैसे करता है? चलिए इसे 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, वायरस शरीर में एंट्री मारता है एक चाबी के साथ जिसे हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। दूसरा स्टेप, वो इस खास चाबी से हमारी स्वस्थ कोशिकाओं यानी सेल्स का ताला खोलता है और अंदर घुसपैठ कर लेता है। और तीसरा, सबसे खतरनाक स्टेप, अंदर घुसते ही वो सेल को हाईजैक कर लेता है और उससे अपनी ही कॉपियां बनाने वाले एक कारखाने में, एक फैक्ट्री में बदल देता है। बिल्कुल किसी चालाक घुसपैठिए की तरह जो आपके ही घर पर कब्जा करके आपके ही संसाधनों का अपने लिए इस्तेमाल करने लगे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हमारा शरीर भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। हमारे पास भी अपनी खुद की एक बेहद शानदार स्पेशल फोर्स है, टी सेल्स और बी सेल्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम के वो बहादुर कमांडोज हैं जो इस घुसपैठिए को तुरंत पहचानते हैं और उसे खत्म करने के लिए टूट पड़ते हैं।
और यहीं पर एंट्री होती है वैक्सीन की। वैक्सीन एक ट्रेनिंग मैनुअल का काम करती है। ये हमारी स्पेशल फोर्स की मदद करती है, उन्हें पहले से ही ट्रेनिंग दे देती है ताकि वो आने वाले किसी भी बड़े खतरे से निपटने के लिए एकदम रेडी रहें। अब सवाल ये आता है कि ये वैक्सीन असल में काम कैसे करती है। बहुत ही सिंपल है। इसे आप एक वांटेड पोस्टर की तरह समझिए। वैक्सीन असल में हमारे इम्यून सिस्टम को दुश्मन की फोटो दिखा देती है कि भाई ये मुजरिम है, इसे पहचान लो। असली हमला होने से पहले ही हमारी फौज को ट्रेनिंग मिल जाती है। तो जैसे ही असली वायरस शरीर में घुसने की कोशिश करता है, हमारे सैनिक उसे तुरंत पहचानते हैं और वहीं ढेर कर देते हैं। यही तो विज्ञान का असली चमत्कार है, जो रोजाना करोड़ों जानें बचा रहा है। पर साइंस के इस इतने बड़े चमत्कार के बीच एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है, और वो ये कि विज्ञान तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन आज भी महामारियों से लड़ने के लिए हम अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए सदियों पुराने कानूनों के भरोसे बैठे हैं। जरा सोचिए, मेडिकल लेवल पर हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन हमारे कानूनी और ढांचे वाले बचाव के तरीके आज भी पुराने हैं। मतलब हम 21वीं सेंचुरी की खतरनाक बीमारियों से 19वीं सदी के पुराने नियमों के साथ लड़ रहे हैं। ये वाकई में एक बेहद गंभीर चिंता का विषय है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? भविष्य की सुरक्षा पक्की करने के लिए हमें अभी से कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, हमें तेजी से नई, आधुनिक और एडवांस्ड लैब्स बनानी होंगी। दूसरा, पुराने कानूनों को हटाकर आज के समय के हिसाब से नए और मजबूत पब्लिक हेल्थ कानून बनाने होंगे। और तीसरा, विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में हमें बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करना होगा। बस यही वो तैयारियां हैं जो हमें आने वाले अदृश्य और सूक्ष्म दुश्मनों से मजबूती से बचा सकती हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा होता है। प्रकृति कभी चेतावनी देकर हमला नहीं करती, तो क्या हम अगली महामारी के लिए सच में तैयार हैं? ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है, चाहे वो ज़ॉम्बी वायरस का उदय हो, 1994 के प्लेग का खौफ हो, या हमारी वैक्सीन का विज्ञान। ये सब हमें बस एक ही बात सिखाते हैं कि लगातार तैयारी ही हमारा इकलौता बचाव है। इस अदृश्य दुनिया को समझना और इसके लिए पहले से तैयार रहना ही हमारी और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा तय करेगा। तो इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।